नमस्ते बच्चों, इससे पहले हमने कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड क्यू फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस स्टडी कर लिया था। जो आज हम स्टडी करेंगे वो किसके लिए करेंगे? सेम वही कैलकुलेशन बट एक कंडीशन का फर्क रखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू हीट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। आखिर बार हम कौन सा प्रोसेस लेके चलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस लेके चलेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस, गैस कौन सी? फॉर एन आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस के लिए। ध्यान से सुनना, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है, प्रोसेस अगर हमारा एडियाबैटिक है तो हमारी जो चेंजिंग हीट है डेल्टा क्यू है वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि प्रोसेस हमारा क्या है? प्रोसेस हमारा क्या है? एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक है तो चेंजिंग हीट क्या होगा? जीरो होगा। ना तो हीट अंदर से बाहर जाएगी और ना ही बाहर से अंदर की तरफ आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। ये क्या था? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। अगर ये कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दूँ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। और हम जानते हैं, इसको नाम दे दिया 1 का, और हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होता है? माइनस का पी डी वी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस पी क्या है? प्रेशर ऑफ गैस है, यहाँ पे एक्सटर्नल नहीं है। ये पिछले लेक्चर में बताया है कि रिवर्सिबल में डिफरेंस काफ़ी कम होता है, स्मॉल क्वांटिटी का स्मॉल से मल्टीप्लाई। ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। ये क्यों आया है ये वहाँ से आप देख लोगे कि जो डेल्टा डब्ल्यू है माइनस का पी डी वी कैसे आया, और जो डी यू है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू सी वी डी टी। अब डी यू की वैल्यू और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? दोबारा से सुन लो, डेल्टा डब्ल्यू माइनस पी डी वी, पी इज द प्रेशर ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। तो ये दोनों की दोनों जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस का पी डी वी। ये इक्वेशन हमारे आगे रिजल्ट्स में यूज होंगी। इसे मान लिया इक्वेशन 2। अब देखो हमारा क्या था? डी यू किसके बराबर है? सी वी डी टी के बराबर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रेशन क्यों करता हूँ? मान लो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहा है या फिर सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो चेंज होती है वो होती है U1 से U2, एंड जो उसका टेम्परेचर चेंज होता है वो होता है T1 से T2, जब कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं तो क्या देखेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे, U1 से U2 क्या लिख दिया? DU, T1 से T2 क्या लिख दिया? CVDT। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T, इसके बराबर आ जाएगा। और या फिर सॉरी डेल्टा T नहीं, क्या लिखेंगे इसको? T2 माइनस T1, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा T। मीन्स हमारा डेल्टा यू किसके बराबर आ चुका है? डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सी वी चेंज इन टेम्परेचर। अगर एंथैल्पी की फॉर्म में देखें, एंथैल्पी किसके बराबर होती है? एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अगर इस पर चेंज अप्लाई कर दें तो डेल्टा चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस का डेल्टा पी वी। और डेल्टा पी वी किसके बराबर होता है? जो पी वी की वैल्यू है हम आर टी पुट कर सकते हैं। एक बार इसको ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ साफ नहीं दिखाई देगा आपको, दोबारा लिखेंगे ऊपर। ये जो हमारा इंटरनल एनर्जी तक क्या आया था? चेंज इन इंटरनल एनर्जी सी वी चेंज इन टेम्परेचर। एक बार इस इक्वेशन को साइड में लिख देता हूँ, ये हमारे बाद में यूज होगी। कौन सी? सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस का पी डी वी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान रखा है। इससे पहले कि ये रिजल्ट डी यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू एट कॉन्स्टेंट हीट, या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेस हमारा क्या है? एडियाबैटिक है। तो इसको रब कर दें एक बार। तो अकॉर्डिंग टू या इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा पी वी अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी, देन दिस इक्वेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा आर टी। ये आ जाएगा क्योंकि गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, और फॉर 1 मोल ऑफ गैसेज पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो पी वी की जगह आर टी पुट कर दिया। सोल्व करते हैं, डेल्टा एच
इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का आर कांस्टेंट डेल्टा टी। जो अपना डेल्टा यू है वो किसके बराबर होता है, जो अपना डेल्टा यू है वो होता है सी वी डी टी के बराबर, या सी वी डेल्टा टी अभी अपन ने निकाला था, सी वी डेल्टा टी पीछे अभी बताया था 2 मिनट पहले ही, सी वी डेल्टा टी प्लस का आर डेल्टा टी, और सी वी डेल्टा टी कॉमन निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा सी वी प्लस आर, चेंज इन टेम्परेचर मीन्स डेल्टा टी, तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। सी पी डेल्टा टी को कैसे लिख सकते हैं, टी टू माइनस टी वन, तो मीन्स हमारा डेल्टा एच क्या आ जाएगा सी पी टी टू माइनस टी वन, और अभी हमने इंटरनल एनर्जी निकाली थी वो क्या थी सी वी डेल्टा टी मीन्स क्या था सी वी टी टू माइनस टी वन। तो ये हमारी क्या आ गया इंटरनल एनर्जी चेंज इन एंथैल्पी दोनों हमने कैलकुलेट कर ली है। अब मानो देखो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, गैस हमारी क्या हो रही है एक्सपैंड हो रही है, तो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू था, तो अगर वर्क डन नेगेटिव है तो डी यू मीन्स इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा नेगेटिव होगा, मीन्स ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। दोबारा से सुन लो, अगर वर्क डन है, अभी जैसे हमने लिखा था एडियाबैटिक प्रोसेस में पुट कर दिया था डेल्टा क्यू को 0 और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यूज करके हमने ये निकाला था। मैं कह रहा हूँ अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो बाय द सिस्टम क्या होता है नेगेटिव, तो ये टर्म नेगेटिव है तो डी यू क्या होगा नेगेटिव। अगर डी यू नेगेटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव है। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है तो ये टर्म भी क्या होगी नेगेटिव होगी। और ये टर्म नेगेटिव कब होगी, जो फाइनल टेम्परेचर कम होगा इनिशियल से। मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है तो गैस हमारी क्या करेगी कूलिंग शो करेगी। कब, जब वर्क डन बाय द सिस्टम है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन पॉजिटिव होगा, डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, तो हमारी गैस है वो क्या करेगी हीटिंग शो करेगी, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो हमने अभी तक ये 2 रिलेशन निकाल लिए हैं, रिजल्ट निकाल लिए हैं, चेंज इन एंथैल्पी निकाल लिया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लिया है, हीट हमारी क्या है कांस्टेंट मींस 0 है। अब हम रिलेशन निकालते हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यही इक्वेशन यूज करेंगे जो मैंने साइड में लिख रखी है, क्या सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस का पी डी वी। अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन P किसके बराबर आएगा, P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है ना। तो P की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी। तो P की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा सी वी डी टी माइनस का आर टी डिवाइडिंग बाई वी डी वी। इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, मीन्स मान लिया प्रोसेस सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है तो चेंज हुआ उसका टेम्परेचर T1 T2 और उसका जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो V1 टू V2, देन CV T1 टू T2 DT। T को इस साइड ले आएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ तो डिवाइडिंग में आ जाएगा, तो माइनस का R कांस्टेंट है बाहर, DV डिवाइडिंग बाई V, V1 से V2। इंटीग्रेट करते हैं, जब इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे इसका इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/T का इंटीग्रेशन बताया था ln T होता है, तो क्या आ जाएगा ln T2 डिवाइडिंग बाई T1। ये बता रखा है मैंने कि 1/T का जो इंटीग्रेशन करते हैं ln T होता है, और इस पे कंडीशन अप्लाई करते हैं अगर T1 टू T2 तो T1 T2 आ जाएगा ln T2 माइनस ln T1, और ln T2 माइनस ln T1 को ln T2 डिवाइडिंग बाई T1 भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको सीधा यहाँ लिख दिया। ये तो मैथ का सिंपल सा पोर्शन है इंटीग्रेशन का, ये मैं थोड़ा बहुत पहले ही बताया था, फिर दोबारा बता दिया है, तो इसको देख लेना क्या होगा कि ln T2 माइनस T1 डिवाइडिंग में कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ चुका है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का R ln V2 डिवाइडिंग बाई V1। अब ये जो माइनस है इस माइनस को खत्म करना है तो क्या करूंगा, इसको उल्टा कर दूं, ln जो V2 डिवाइडिंग बाई V1 था इसको V1 डिवाइडिंग बाई V2 कर देता हूं। तो अब देखना हमारी इक्वेशन क्या आएगी, ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, इस तरफ लिख रहा हूं CV ln, ये तो यही रहेगा T2 डिवाइडिंग बाई T1 इज इक्वल टू, माइनस को खत्म कर देते क्या आ जाएगा R ln, इसको उल्टा कर देते हैं V1 डिवाइडिंग बाई V2।
अब R किसके बराबर होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो Cv क्या आ जाएगा, Cv ln T2, ये ln है हमारा नेचुरल लॉग ln T2 डिवाइडिंग बाई T1 इज इक्वल टू Cp माइनस Cv ln V1 डिवाइडिंग बाई V2। ऊपर वाला रब कर दें एक बार, बस एक बार नीचे वाला रिलेशन छोड़ देंगे जो अभी अपन ने लिखा है। क्या लिखा है, Cv ln T2 डिवाइडिंग बाय T1 Cp माइनस Cv ln V1 डिवाइडिंग बाय V2। Cv से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो इस तरफ तो Cv कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा ln T2 डिवाइडिंग बाय T1, इधर Cv से डिवाइड करेंगे तो Cp डिवाइडिंग बाय C1, इधर Cv डिवाइडिंग बाय Cv ln V1 डिवाइडिंग बाय V2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Cp डिवाइडिंग बाय Cv माइनस 1 ln V1 डिवाइडिंग बाय V2। मान लिया Cp डिवाइडिंग बाय Cv इज इक्वल टू गामा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, देन द फाइनल रिजल्ट इज ln T2 डिवाइडिंग बाय T1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 ln V1 डिवाइडिंग बाय V2। दोबारा से देखो, C1 Cv से डिवाइड कर दिया था, Cv से डिवाइड करेंगे Cp डिवाइडिंग बाय Cv माइनस Cv डिवाइडिंग बाय Cv ln V1 डिवाइडिंग बाय V2, और ये ऐसा Cv से Cv कैंसिल हो गया था। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Cp माइनस Cv माइनस 1, और ये इसके बराबर तो क्या आ गया ln T2 डिवाइडिंग बाय T1, Cp बाय Cv को गामा पुट कर दिया माइनस 1 ln V1 डिवाइडिंग बाय V2। अब देखो ln T2 डिवाइडिंग बाय T1, इस गामा को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉग लगा हुआ है, लॉग में ऐसा हो जाता है V1 डिवाइडिंग बाय V2 की पावर गामा माइनस 1, ये लिख दिया। लॉग से लॉग कैंसिल, रिजल्ट हमारा क्या आ गया, T2 डिवाइडिंग बाय T1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडिंग बाय V2 गामा माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, T2 V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V1 गामा माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन आ चुका है जो हमें निकालना था टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। क्या आया, ऊपर साफ साफ लिख देता हूँ, क्या आया है, TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक बार इस रिलेशन को मैं यहीं लिखे रहना देता हूं, ये जो इससे पहले था T2 डिवाइडिंग बाय T1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडिंग बाय V2 की पावर गामा माइनस 1, बाकी सबको रब कर देता हूं, और जो फाइनल रिजल्ट था वो मैंने यहां लिख दिया। अब जो एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर हम रिलेशन निकालेंगे वो निकालेंगे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो यहाँ वॉल्यूम की जगह क्या कर दें, वॉल्यूम की जगह लिख देते हैं प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो PV इज इक्वल टू RT, अगर कंडीशन इनिशियल अप्लाई कर दूं तो P1 V1 इज इक्वल टू RT1। इसी तरह फाइनल के अंदर अगर फाइनल स्टेट है तो P2 V2 इज इक्वल टू RT2। दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, देखो मेरे को V1 बाई V2 की वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर पुट करनी है, जो इससे पहले अपने ये रिजल्ट निकाला था जिसमें रिलेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम में था, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ये निकालनी है V1 डिवाइडिंग बाई V2। तो क्या कर दिया मैंने, P1 V1 डिवाइडिंग बाई P2 V2 इज इक्वल टू RT1 डिवाइडिंग बाई RT2 कर दिया पुट। आप क्या करेंगे, V1 बाई V2 की वैल्यू निकालनी है तो P2 उधर भेज दिया, R से R कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा P2 T1, P1 इस तरफ, P1 T2, V1 डिवाइडिंग बाई V2 की वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये रिलेशन किस में चेंज जाएगा, देखना जरा, T2 डिवाइडिंग बाई T1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडिंग बाई V2 की वैल्यू पुट करनी है ना, तो पुट कर दे, क्या आ जाएगा, P2 T1 P1 T2 की पावर गामा माइनस 1। अब मैं सब कुछ ये जो लिखा हुआ है एक बार रब कर देता हूँ, इसको आगे सॉल्व करते हैं।
अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो T2 डिवाइडिंग बाय T1, P2 डिवाइडिंग बाय P1 को अलग कर लिया, इसकी पावर गामा माइनस 1, T1 डिवाइडिंग बाय T2 को अलग कर लिया, इसकी पावर गामा माइनस 1। अब इसको इस तरफ ले जाते हैं तो क्या आएगा, T2 डिवाइडिंग बाय T1, इसको इस तरफ लेके तो क्या आएगा, T2 डिवाइडिंग बाय T1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडिंग बाय P1 की पावर गामा माइनस 1। क्या किया मैंने, ये जो टर्म था इस तरफ ले गया, T2 यहाँ डिवाइडर में है तो ऊपर चला जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब देखो ये क्या है, T2 डिवाइडिंग बाय T1 की पावर 1 मान लें, ये क्या है, T2 डिवाइडिंग बाय T1 की पावर गामा माइनस 1। तो सोल्व करेंगे तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, गामा, क्योंकि दोनों सेम है ना, टर्म ऊपर की तरफ, दो नीचे की तरफ भी दोनों टर्म सेम है, तो ऊपर की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो गामा माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, देखना इसको इस तरह लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, T2 डिवाइडिंग बाय T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 डिवाइडिंग बाय P1 की पावर गामा माइनस 1। देखो ये रिलेशन ये आ गया। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करके लिखते हैं, ठीक है। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखना एक बार, अगर मैं ऐसे भी ना करूं, इसको क्या करूं, गामा से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, जो अपना ये रिलेशन आया है इसको क्या करूं, गामा से डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा, T2 डिवाइडिंग बाय T1, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे गामा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, P2 डिवाइडिंग बाय P1 गामा माइनस 1 डिवाइडिंग बाय गामा, इसकी पावर में है, ठीक है। अब देखो मेरे को करना क्या है, मेरे को P1 ऊपर लेके जाना है, P2 नीचे लेके आना है, क्या करना है, P2 को नीचे लेके आना है, P1 को ऊपर लेके जाना है। तो देखो जब ऐसा होता है, देखो इस तरफ लिख रहा हूँ, P2 डिवाइडिंग बाय P1 को किस में चेंज करना है, P1 डिवाइडिंग बाय P2, तो ये जो प्लस में होता है अगर इसको उल्टा कर दे तो माइनस 1 आ जाता है। अगर यहाँ 1 माइनस गामा माइनस 1 है इसकी पावर, अगर इसको उल्टा कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस गामा, ठीक है, और दोनों के डिवाइड में गामा और गामा, मीन्स ये किसके बराबर आ जाएगा, अगर उल्टा करके लिखूं तो क्या आ जाएगा, T2 डिवाइडिंग बाय T1, देखो दोबारा से बता दिया, P1 को ऊपर लेके जा रहा हूँ, P2 को नीचे लेके आ रहा हूँ, तो ऊपर जो प्लस था उसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे और इसको ऊपर कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, T2 डिवाइडिंग बाय T1 इज इक्वल टू P1 डिवाइडिंग बाय P2 की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडिंग बाय गामा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो फाइनल रिजल्ट क्या आया, T2 P2 की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडिंग बाय गामा इज इक्वल टू T1 P1 की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडिंग बाय गामा, तो इसको कैसे लिख दूंगा, TP गामा 1 माइनस गामा डिवाइडिंग बाय गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो रिजल्ट हमारा क्या आया, टीवी के अंदर पहले निकाल लिया, टीपी के अंदर अब जो निकाला वो क्या है, TP 1 माइनस गामा डिवाइडिंग बाय गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक बार यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, जो पहले अपन ने क्या निकाला था, पहले निकाला था रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो उसमें रिजल्ट हमारा क्या आया था, इससे पहले जो क्या था, T2 T1 इज इक्वल टू V1 V2 की पावर गामा माइनस 1, ये क्या आया था जब रिलेशन निकाला था अपन ने किसमें, टीवी के अंदर। अब जो प्रेशर और वॉल्यूम में प्रेशर और टेम्परेचर में निकाला तो क्या आया रिजल्ट अपना, ये रहा, क्या आया, T2 डिवाइडिंग बाय T1 इज इक्वल टू P1 डिवाइडिंग बाय P2 1 माइनस गामा डिवाइडिंग बाय गामा, इसको मान लिया। ये हमने दो रिलेशन अभी तक निकाल लिए हैं, बाकी सब पूरा कर रहा हूँ, एक बार दोबारा से बता दूंगा मैं कि हमने क्या निकाला है। हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ W हीट एंड चेंज इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी अंडर एडियाबैटिक कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैंने क्या किया, रिलेशन निकाला टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में जब रिजल्ट निकाला था तो ये टर्म आई थी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखा T2 V2 इज इक्वल टू T1 V1 मीन्स कांस्टेंट, तो मैंने क्या लिख दिया, TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरह जब टेम्परेचर और प्रेशर में निकाला था अब निकालेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिजल्ट निकालेंगे। इससे पहले किसके बीच में निकाला, पहली बार निकाला टेम्परेचर वॉल्यूम, फिर निकाला टेम्परेचर प्रेशर, अब किस में निकाल देंगे, प्रेशर वॉल्यूम में। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हैं, दोनों में देखो T2 डिवाइडिंग बाय T1 T2 डिवाइडिंग बाय T1, तो दोनों को इक्वल पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, देखना क्या आ जाएगा, V1 डिवाइडिंग बाय V2
की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P1 की पावर P2 की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडिंग बाई गामा। याद है। अब देखो मेरे को करना क्या है, मेरे को P1 को नीचे लेके आना है, या फिर मैं ऐसे कर लूँ यहाँ पे V1 को नीचे लेके आना है। या तो मैं इस तरफ क्या करूँ, P1 को नीचे ले आऊँ, या मैं इस तरफ इसको V1 को नीचे ले आऊँ। एक तरफ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, यहाँ पे V1 को नीचे ले आता हूँ। तो देखो क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है यार, एक बार देखो, V1 डिवाइडिंग बाई V2 की पावर लिखा हुआ गामा माइनस। मैं V1 को नीचे लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, V2 डिवाइडिंग बाई V1। अब ये था ना गामा माइनस 1, तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस गामा में। तो यहाँ पुट कर देते हैं। ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि V2 डिवाइडिंग बाई V1 को जब चेंज करते हैं, प्लस में है उसकी पावर, तो किस में चेंज हो जाती है, -1 आ जाता है, पावर -1 में चेंज हो जाती है। इसी तरह तो ये इसको माइनस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिख दिया, V2 डिवाइडिंग बाई V1 1 माइनस गामा, P1 डिवाइडिंग बाई P2 1 माइनस गामा डिवाइडिंग बाई गामा। दोनों तरफ क्या किया, 1 माइनस गामा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब इसको 1 माइनस गामा से डिवाइड करूंगा तो 1 माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये आ जाएगा। इसको जब 1 माइनस गामा से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आ गया, P1 डिवाइडिंग बाई P2 1 बाई गामा। ठीक है, अब इसको इधर ले जाए। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लें, यह आ गया। अब इसको क्या करें, इस रिलेशन को दोनों तरफ गामा से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि दोनों की पावर को गामा से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसकी पावर 1 है, गामा से मल्टीप्लाई करेंगे गामा आ जाएगा। इसकी पावर 1 बाई गामा है, गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई गामा इंटू गामा, गामा से गामा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, P1 डिवाइडिंग बाई P2 1 आ जाएगा। अब इसको इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, देखो P2 V2 गामा इज इक्वल टू P1 V1 गामा। तो मीन्स ऐसे लिख सकते हैं PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमने क्या निकाल लिया, देखो तीसरा भी क्या निकाल लिया, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमने ये 3 रिजल्ट निकाल लिए हैं। कौन कौन से, टेम्परेचर प्रेशर के बीच में रिजल्ट निकाल लिया है। ठीक है, सॉरी, टेम्परेचर प्रेशर के बीच में निकाल लिया, टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में निकाल लिया, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिजल्ट निकाल लिया है। एक बार इन तीनों को लिखता हूँ साफ साफ कि हमारे फाइनल रिजल्ट जो रिलेशंस हैं, ठीक है, वो क्या हैं, TV गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट आ चुका है, TP 1 माइनस गामा डिवाइडिंग बाई गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ चुका है, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ चुका है। ये 3 रिलेशन निकाल लिए हैं। एक बार सुन लो, अगर इन तीनों रिलेशन में जो मैंने आज समझाया है, यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया, जो बोर्ड के ऊपर या तो कोई टर्म लिखी हुई है या जो मल्टीप्लाई या कोई पावर चेंज किया, अगर किसी को ना समझ में आए तो मेरे को या तो मेरे YouTube चैनल पे जो उसमें कमेंट में लिख सकते हैं, या मेरे को WhatsApp पे मेरे को मैसेज करके कह सकते हैं कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, यहाँ से मेरे को पूछना था, तो वो मैं वहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मेरे को जहाँ तक लगता है मैंने सारा क्लियर कट बिल्कुल साफ बताया है। अब इसके बाद क्या करना है, आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। इसी रिलेशन को लेके चलते हैं। वर्क डन क्या आया था, देखो वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन किस कंडीशन में, एडियाबैटिक कंडीशन में, ठीक है, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए और फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के। तो W क्या आया था, देखो डेल्टा W क्या आया था, ये क्या था, -PdV, और -PdV किसके बराबर है, CVDT, ये आया था। ये अभी अपन ने स्टार्टिंग में जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था लिखा था। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे डेल्टा W तो W में चेंज हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं CVDT, T1 से T2 की लिमिट लगा दी तो क्या आ जाएगा, CV T2 माइनस T1। तो मीन्स वर्क डन W किसके बराबर आ चुका है, W इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1 के बराबर आ चुका है। एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस किसी आइडियल गैस के लिए वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1। ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो अभी तक हमने क्या निकाला है, 3 रिलेशन निकाले हैं, ठीक है। डेल्टा U भी निकाल लिया था, डेल्टा H भी निकाल लिया है, W हीट भी हमने देख ली, एडियाबैटिक कंडीशन में कैसे चेंज होगी और क्या आएगा, ये सारी क्वांटिटीज़ अभी हमने निकाल ली हैं। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें क्या किया था, आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर W, Q, डेल्टा U एंड डेल्टा H निकाला था।
अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, किसको, कि जो वर्क डन एडियाबैटिक कंडीशन में निकाला किसी आइडियल गैस के लिए, वर्क डन आइसोथर्मल कंडीशन में निकाला किसी आइडियल गैस के लिए, तो उन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा थी। देखो इससे पहले लेक्चर में अपन ने वर्क डन निकाला था आइसोथर्मल कंडीशन पे किसी आइडियल गैस के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस में, और इसी तरह मैंने क्या निकाला है रिवर्सिबल प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर वर्क डन। तो वो जो वर्क डन है जब दोनों को प्लॉट किया गया, कंपैरिजन किया, क्या टॉपिक है अपना, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन इन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जब प्लॉट किया गया पीवी कर्व तो कैसा है देखना, ये मान लो दोनों ए पॉइंट पे थे, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल जो प्रोसेस कंडीशन थी वो दोनों ए पॉइंट पे थे। जब स्टार्ट किया यहाँ पे वॉल्यूम, तो क्या हुआ, सुनना जरा ध्यान से, ये जो कर्व था ये था आइसोथर्मल का, आइसोथर्मल का, ये जो कर्व है एडियाबैटिक का। तो देखो क्या हुआ कि जो एरिया है पीवी कर्व में, जो एरिया है आइसोथर्मल का ज़्यादा है और एडियाबैटिक का क्या है, कम है। ये किसका है, ये है एडियाबैटिक का, और ये देखो ये जो टोटल है ये किसका है, आइसोथर्मल का। तो आइसोथर्मल का क्या था, एरिया ज़्यादा है, एडियाबैटिक का कम है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ वर्क डन एडियाबैटिक में कम है और आइसोथर्मल में ज़्यादा है, क्योंकि पीवी कर्व में एरिया निकाल के ही वर्क डन निकाला जाता है। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसका जो एरिया है वो कम है, इसलिए इसका वर्क डन कम है। आइसोथर्मल का एरिया ज़्यादा है, इसलिए इसका वर्क डन ज़्यादा है। और ये भी कह सकते हैं कि जो एडियाबैटिक का कर्व है वो ज़्यादा स्टीपर है एज कंपैरिजन टू आइसोथर्मल। तो एडियाबैटिक में देखो, एडियाबैटिक में जो पीवी के बीच में रिलेशन होता है वो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, अभी हमने निकाला प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होता है। किसके किसके केस में था, ये लिख देता हूं एक बार, एडियाबैटिक के केस में। आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट Vv इज इक्वल टू RT होता है, R कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो PV को क्या लिख दूं, कांस्टेंट। इसको कैसे करना है, इसको मैथमेटिकल तरीके से समझते हैं कि वर्क डन एडियाबैटिक में कम क्यों है, आइसोथर्मल में ज़्यादा क्यों है, या फिर एडियाबैटिक का कर्व की स्टीपर ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू आइसोथर्मल। तो पहले इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो पहले P कांस्टेंट, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। P कांस्टेंट, dV, V कांस्टेंट, dP कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ से dP डिवाइडेड बाई dV निकालना है, तो क्या आ जाएगा देखना, VdP इज इक्वल टू PdV माइनस का इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, dP डिवाइडिंग बाई dV इज इक्वल टू माइनस का PV। ये हमारा रिजल्ट आ चुका है सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, इसको मैं इधर लिख सकता हूँ, क्या आया, dP डिवाइडिंग बाई dV माइनस का P डिवाइडिंग बाई V। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। P एज सच, V का करेंगे P की पावर आगे गामा, गामा के में से -1 और dV प्लस का। ठीक है, अब V गामा कांस्टेंट, P का डेरिवेटिव, dP कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, जब इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव किया। अब यहाँ से वही dP बाई dV की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो P की पावर गामा है, dP इज इक्वल टू माइनस का P गामा, V की पावर गामा -1 इंटू में dV। ठीक है, V की पावर गामा है, यहाँ गामा -1 है। ठीक है, तो इधर क्या कर देंगे, देखो इधर गामा है, उधर गामा में से एक कम है, तो मैं क्या करूं, इधर से इसको काटूंगा तो क्या बच जाएगा, देखो ये dP, यहाँ एक पावर ज़्यादा बढ़ गई तो इसको कैसे लिख दूंगा, माइनस का P डिवाइडिंग बाई V लिख दूंगा। दोबारा से सुनो, गामा था, गामा -1 था, काट दिया, यहाँ गामा में से एक कम था, तो जब डिवाइड करूंगा, कैंसिल आउट करूंगा तो ये V से डिवाइड हो जाएगा। या फिर इधर देख लो एक बार कैसे डिवाइड किया है, इधर V गामा था, उधर क्या था, P गामा -1। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको V से डिवाइड कर दिया, V से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ऊपर वाला क्या आ गया, वी गामा डिवाइडिंग बाई वी, ऐसे भी हो गया तो वी गामा से वी कैंसिल, इधर 1 बाई वी आ गया। तो ऐसे कर दिया, यहाँ पे क्या आया गामा और डी वी। तो डी पी बाई डी वी किसके बराबर आ गया, डी पी बाई डी वी माइनस का पी डिवाइडिंग बाई वी गामा। दोनों की स्लोप निकाल ली है दोनों कर्व की। अब डी पी बाई डी वी दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, स्लोप ऑफ, पहले लिखते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस डिवाइडिंग बाय स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्या आ जाएगा, रब कर देते हैं एक बार ये यहाँ से। तो क्या आया देखना, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, यहाँ पे स्लोप आइसोथर्मल की, यहाँ स्लोप एडियाबैटिक की, माइनस का पी डिवाइडिंग बाई वी, यहाँ क्या आया माइनस का पी वी इंटू में गामा, इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया 1 बाई गामा। मीन्स क्या कर दें, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू 1 बाई गामा, या फिर स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इंटू में गामा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एडियाबैटिक। देखो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक के ज़्यादा है तो स्लोप मीन्स स्टीपर ज़्यादा है, अगर इसकी स्लोप ज़्यादा है इसलिए इसका एरिया कम है, और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल की कम है इसलिए इसका एरिया ज़्यादा है, इसलिए वर्क डन क्या है आइसोथर्मल में ज़्यादा है और वर्क डन एडियाबैटिक में क्या है कम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।